समझाइए कितने पैसे अब जेब में बच जाएंगे। देखिए, आई थिंक आपने बताया 30,000 रुपए आप पहले टैक्स देते थे अगर 8 लाख रुपए की आपकी इनकम थी, अब आपको 22,500 देना पड़ेगा, तो 7,500 क्लियरली आपकी जेब में बच रहा है। वित्त मंत्री ने सीधे सीधे 7,500 रुपए का फायदा आपको सालाना दिया है। और अगर आपकी इनकम 10.5 लाख रुपए है तो 10.5 लाख रुपए की इनकम पे 60,000 रुपए पहले आप टैक्स देते थे, 30,000 की जगह 60,000 रुपए देते थे, वहां आप 47.5 देंगे। तो आपका जिसकी इनकम ज्यादा है उसे ज्यादा फायदा मिला है, 12,500 रुपए उसे फायदा मिला है। जो 15.5 लाख रुपए की इनकम कमाते थे पहले, अभी 1.5 लाख रुपए टैक्स देते थे और 1,35,000 रुपए पे इसे रिड्यूस कर दिया गया है। तो यहाँ 15,000 रुपए लगभग 1% आपकी इनकम का आपके पास इफेक्टिवली वापस आ गया है। 20,50,000 रुपए अगर आप कमाते थे सालाना तो 3 लाख रुपए टैक्स देते थे। उस 3 लाख की जगह अब सिर्फ 2,82,000 रुपए टैक्स देना होगा। 17,500 रुपए, 2,82,500 माफ करिएगा, 17,500 रुपए आपके लिए बच गया। और इससे ऊपर आप कितना भी जाएंगे, बेनिफिट 17,500 पे लॉक कर दिया है। मतलब 7,500 से 17,500 के बीच में ये बेनिफिट दिया गया है वैभव जी। हाँ, ये 7,500 से 17,500 कह सकते हैं आप। थोड़ा सा और अगर 7 लाख पे जाएंगे तो थोड़ा कम हो जाएगा बेनिफिट, 6 लाख पे जाएंगे तो 0 हो जाएगा ये बेनिफिट, क्योंकि 6 लाख तक स्लैब रेट जो पहले था आज भी वही है। यानी 7 लाख से ऊपर इनकम वाले जितने लोग हैं, टैक्स पेयर्स हैं, उन्हें सीधे तौर पर ये फायदा होगा वैभव, अगर इन शॉर्ट में कहूं तो ये वाला फायदा उन्हें मिलेगा। लेकिन जो 25,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़े हैं वो फायदा सबको मिल रहा है। अच्छा, यानी जो 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन था, जो सीधे सीधे फायदा मिलता था, वो अब 75,000 बढ़कर हो गया है। मतलब ये चीजें मैं, अगर मेरे दर्शक जो समझ रहे हैं, क्योंकि सीए आप उन चीजों को अच्छी तरह समझते हैं, 75,000 के बाद से आपकी इनकम कैलकुलेट होनी शुरू होगी। अब तक 50,000 के बाद शुरू होती थी और उसके बाद जो आप कमाई कर रहे हैं उस पर पहले आप इतना देते थे, अब इतना देंगे, तो यानी दो तरफ से। हाँ, तो इफेक्टिवली अगर मैं 15 लाख से ऊपर वाले लोगों की बात करूं जो 30% के स्लैब में है जी, तो उन्हें उस 25,000 में भी 1/3 यानी कि 8,000 समथिंग का फायदा अलग से हो रहा है 17,500। अच्छा, चूंकि हम सुबह से वैभव मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोगों की बात कर रहे थे, आप चूंकि सीए हैं और जब आईटीआर भरने की बारी आती होगी, टैक्स पे करने की बारी आती होगी, आपके तो संपर्क में बहुत से लोग रहते होंगे। मैक्सिमम जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है वो कौन से वर्ग में आते हैं? आप इस टेबल में उन्हें कहाँ देख रहे हैं? देखिए, जो जितनी इनकम लोग डिक्लेयर करते हैं इंडिया में, उस हिसाब से लगभग सबको बहुत फायदा होगा। क्योंकि एवरेज 4 करोड़ असेसीज इनकम डिक्लेयर करते हैं अच्छी, और उनमें से ज्यादातर लोग 15 लाख से नीचे की इनकम डिक्लेयर करते हैं। 15 लाख से ऊपर की इनकम डिक्लेयर करने वाले ज्यादा से ज्यादा 10 लाख लोग हैं हिंदुस्तान में, पूरे देश में। हाँ, पूरे देश में। यानी मिनिमम जो फायदा मिलना है लोगों को इस नए टैक्स स्लैब से वो है 7,500 रुपए, और जो मैक्सिमम फायदा मिलना है वो 17,500 रुपए। वैभव जी जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से वैभव जो इशारा दे रहे हैं, हमारे देश में ज्यादातर जो हिस्सा है वो 15 लाख तक की इनकम जो मैक्सिमम दिखाने वाला है, उसके ऊपर 10 लाख लोग ही हैं। तो 15 लाख वाला ब्रैकेट मिडिल क्लास के लिए बहुत फायदेमंद है, जहां पर 15,000 की बचत, यानी कि 7,500 से लेकर 15,000 तक वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोग आते हैं जिन्हें अब नए टैक्स स्लैब से फायदा होगा। वैभव ने बहुत आसान शब्दों से समझा दिया है। और वैभव, क्या, हालांकि एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ज्यादा थी, हमेशा वो कहते हैं ना, ये दिल मांगे मोर, तो आम लोगों ने भी बहुत सी उम्मीदें लगाई थी, लेकिन ये बजट आप कितने नंबर दे रहे हैं इस नए टैक्स स्लैब को? आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत अच्छा करा है। 10 में से 4 नंबर से ऊपर मिले हैं मैडम को, पास ही हो पाई है मैडम। बहुत अच्छा तो कुछ नहीं करा उन्होंने, 4 से 5 नंबर कह सकता हूँ मैं मैडम के। 4 से 5 नंबर दे रहे हैं वैभव। हालांकि हमारे साथ इससे पहले पीएचडी सीसीआई से जुड़े हुए थे एमएन जी, वो कह रहे थे कि 9 के करीब नंबर इसमें देंगे। लेकिन मैं अरविंद जी आपका रुख एक बार फिर करना चाहूँगा, और यहाँ पर बात जब भी बजट आता है तो उन चीज़ों की बात तो होती है जो देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाएंगी, लेकिन उन चीज़ों की बात भी होती है जो देश की इकोनॉमी और देश को सिक्योर रखेंगी। यानी रक्षा बजट की बात मैं करता हूँ। इंटरिम बजट जब निर्मला सीतारमण ने अब से 5 महीने पहले पेश किया था, तब उसका जो आंकड़ा था वो 6.21 लाख करोड़ उन्होंने रखा था, लेकिन इस बार उसको उन्होंने कमी के साथ 4.54 लाख करोड़ रुपए ही एलोकेट किया है। ये कमी क्यों, इसकी वजह क्या, जब हम जानते हैं
कि हमारे पड़ोसी किस तरीके से एग्रेसिवली डिफेंस के सेक्टर में बढ़ोतरी कर रहे हैं। अच्छा, ये सवाल का जवाब बिल्कुल जरूर राजीव हम लेंगे, लेकिन एक छोटा सा सवाल जो मेरे जहन में अभी अभी आया वैभव, चूंकि जो 7 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री पिछली बार सरकार की तरफ से जो योजना लाई गई, जो नई रिजीम लाई गई, जिसे 2/3 लोगों ने ऑप्ट भी किया, वो जो 7 लाख तक टैक्स फ्री है उसमें अगर हम 75,000 ऐड कर दें, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन, यानी आज देश में 7,75,000 तक आय वालों को 0 टैक्स देना है, कोई टैक्स नहीं। ये क्लियर कर दीजिए एक बार। 7,75,000 तक कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, 7,75,000 तक कोई टैक्स नहीं, ये सीए वैभव जैन का कहना है। शिवराज सिंह चौहान कुछ बोल रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। सब्जी और अनाज की 109 नई वैरायटी बीज की वो जारी की जाएगी, जो जलवायु अनुकूल होगी,